यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, संप्रदाय या आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारी जानकारी उपलब्ध ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। नमस्कार दोस्त, आज हम चलते हैं उस नगरी में जहां हर सांस में इतिहास और भक्ति घुली हुई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक भावना है, एक ध्वनि है, और यहाँ का हर कोना शिव भक्ति से भरा हुआ है। आज मैं तुम्हें इसकी पुराण कथा, इतिहास, वास्तु, चमत्कार, दर्शन विधि और कैसे जाना है, सब कुछ आसान भाषा में बताऊंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के दिल में स्थित है और इसे भगवान शिव के सबसे पवित्र रूपों में से एक माना जाता है। विश्वेश्वर यानी जगत के स्वामी। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काशी को ही ज्योतिर्लिंग का स्थान माना जाता है। यहाँ शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। चलो एक पुरानी कथा सुनते हैं, जैसे किस्से दादी नानी सुनाया करती थी। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह सवाल उठा कि कौन सर्वशक्तिमान है। तब शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ, ज्योति, बनकर दोनों के सामने प्रकट किया। विष्णु वराह बनकर नीचे तक जाने की कोशिश किए, ब्रह्मा श्वान बनकर ऊपर तक खोजने गए, पर दोनों असमर्थ रहे। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उसने शिखर ढूंढ लिया। शिव ने ब्रह्मा के कृत्य पर क्रोध कर दिया और एक शाप हुआ कि ब्रह्मा की पूजा कम हो जाएगी, पर विष्णु की सच्चाई के कारण उसकी पूजा स्थायी रहेगी। वही ज्योतिर्लिंग यहाँ काशी में प्रकट हुआ और यह ज्योतिर्लिंग बाद में विश्वेश्वर, विश्वनाथ के नाम से पूजनीय हुआ। अब इतिहास की बात। काशी विश्वनाथ का इतिहास बहुत जटिल और घटनापूर्ण रहा है। प्राचीन समय से यह स्थान पवित्र था। मध्यकाल में इस पर कई आक्रमण हुए और मंदिर को कई बार तोड़ाफोड़ किया गया। आधुनिक समय में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया और बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने 1835 में इसकी शिखर पर सोने की चादर चढ़वाई, इसलिए इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। यह बात इतिहास स्रोतों में दर्ज है। कई शताब्दियों से चली आ रही एक संवेदनशील कहानी है। 1669 के आसपास कुछ दस्तावेजों में कहा जाता है कि मुगल बादशाह के आदेशों से पुराने मंदिर पर आक्रमण हुआ और उस स्थान पर बाद में ज्ञानवापी मस्जिद बनी। पर हमेशा से ही काशी में हिंदू भक्ति का प्रवाह नहीं रुका। स्थानीयों ने बार बार पुनर्निर्माण और पूजा जारी रखी। यह इतिहास में एक जटिल और संवेदनशील विषय रहा है, इसलिए यहाँ हम केवल तथ्य बता रहे हैं। हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ परिसर में बड़ा बदलाव आया। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जो सीधे गंगा घाट से मंदिर तक चौड़ा पैदल मार्ग बनाता है। यह परियोजना 2021 में उद्घाटित हुई और उसके बाद तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ी। इससे तीर्थयात्रियों के आने जाने में सुविधा आई और मंदिर क्षेत्र को व्यवस्थित करने में मदद मिली। मंदिर की बाहरी दीवारें, छोटा सा गोपुर और अंदर का गर्भगृह, सबका अपना अलग महत्व है। गर्भगृह में शिवलिंग पर चढ़े अलंकरण और रंजकता का दृश्य भक्तों को खींचता है। शिखर पर सोने की चादर और झंडा त्रिशूल की उपस्थिति मंदिर को विशेष भव्यता देती है। मंदिर के आसपास कई छोटी छोटी देवताएं और पुरातात्विक चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। काशी में आए हुए लाखों भक्तों के अनुभव ही यहाँ की असल धरोहर है। बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ आकर मन को इतनी शांति मिली कि जीवन का बोझ हल्का हो गया। कुछ भक्तों के अनुसार जप और साधना के बाद उनके जीवन में अनकहे बदलाव आए। नियोक्ता की समस्या चली गई, बीमारियां ठीक हुई या संबंधों में सुधार आया। ये अनुभव व्यक्तिगत और आस्था आधारित होते हैं, पर काशी की महिमा इन्हीं कथाओं से और भी बढ़ जाती है। काशी विश्वनाथ में महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। रात भर की पूजा, भजन कीर्तन और विशेष आरती होती है। इसके अलावा दीपावली के आसपास, सावन के सोमवार और गंगा अर्धमास के समय यहाँ अलौकिक भक्तिमय माहौल बनता है। प्रतिदिन सुबह की मंगल आरती और मध्याह्न भोग की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर सामान्यतः प्रातः जल्दी खुलता है। यहाँ मंगला आरती बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर के आधिकारिक नियमों के अनुसार सुबह सुबह आरती देखने के लिए टिकट पंजीकरण का प्रावधान भी होता है। टाइमिंग्स और आरती डिटेल्स मंदिर की आधिकारिक साइट पर दिनांकवार चेक कर लेना। यहाँ से जुड़े कुछ प्रमुख अनुष्ठान: बेलपत्र अर्पित करना, पंचामृत से अभिषेक और गंगा की आरती में भाग लेना। वाराणसी पहुंचना आसान है। एक हवाई मार्ग,
वाराणसी का लखनऊ वाराणसी एयरपोर्ट है। शहर से टैक्सी ऑटो द्वारा मंदिर पहुंचना सरल है। 2 रेल मार्ग। वाराणसी जंक्शन बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से टैक्सी रिक्शा में 10-20 मिनट लगते हैं। 3 सड़क मार्ग। कई शहरों से बसें और निजी गाड़ियां आती है। मंदिर आसपास के गली नक्शे थोड़े संकरे होते हैं, इसलिए पैदल चलने की तैयारी रखें। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसी जगह है जहां मन का बोझ हल्का होता है, जहां इतिहास और भक्ति एक साथ मिलते हैं। यहां आकर बहुत से लोग कहते हैं, मुझे लगा जैसे मैं घर लौट आया हूं। अगर तुम कभी जीवन में उलझ कर थक जाओ तो एक बार काशी आना, गंगा का स्नान करो, मंदिर में दिया जलाओ और अनुभव खुद महसूस कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट में बताना तेरा काशी से कौन सा अनुभव रहा या कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। हर हर महादेव।